आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति के बारे में। बेसिकली जो आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसकी शक्ति कितनी होती है, बेसिकली वो देखने वाले हैं। जैसे कि जब हम दिष्ट धारा की बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 में, तो उसकी शक्ति का जो फॉर्मूला आया था वो बेसिकली क्या आया था, P = V × I। क्या आया था, P = V × I, जहां पर V क्या होता है आपका विभवांतर होता है और I क्या होती है आपकी बेसिकली दिष्ट धारा। कौन सी धारा, दिष्ट धारा। हाँ, तो यदि हम दिष्ट धारा परिपथ की शक्ति की बात करें, शक्ति को बेसिकली किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। क्यों, क्योंकि शक्ति को क्या कहते हैं, पावर, तो पावर का P। तो दिष्ट धारा की शक्ति कितनी होती है, V × I। तो अब हमें पता लगाना है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति कितनी होती है, उसका पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इसी फॉर्मूले को उपयोग में लाएंगे इसी फॉर्मूले को। लेकिन दिष्ट धारा में यदि हम बात करें तो नहीं विभवांतर समय के साथ बदलता है और ना ही I समय के साथ बदलता है। बदलता है क्या, नहीं बदलता। उसका हमने ग्राफ देखे थे दिष्ट धारा का, तो ऐसा ग्राफ मिला था हमें, सरल रेखा। जबकि प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कैसा होता है, इस प्रकार से, समय के साथ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और विभवांतर का भी ग्राफ ऐसे ही था, प्रत्यावर्ती धारा में होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा में आपका विभवांतर भी नियत नहीं रहता और आपकी धारा भी नियत नहीं रहती। लेकिन दिष्ट धारा के केस में आपका विभवांतर भी नियत रहता है और I भी नियत रहता है। मतलब कि हम इसी फॉर्मूले को काम में लाने वाले हैं, इसी फॉर्मूले को काम में लाने वाले। लेकिन अंतर किस बात का होगा, इसे हम किसी समय के लिए डिफाइन करेंगे और इसे भी किसी हम समय के लिए डिफाइन करेंगे। हाँ, तो मैं मान लेता हूं, देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में समय के साथ क्या बदलता है, विभवांतर। तो मैं मान लेता हूं VT मान लेता हूं, मतलब कि समय के साथ विभवांतर बदलता है, इसलिए मैंने विभवांतर के स्थान पे क्या लिख दिया, VT। T मतलब समय। और जो I है वो भी क्या बदलता है, समय के साथ बदलता है। तो मैं यहाँ इसे भी क्या लिख लेता हूँ, IT लिख लेता हूँ। इसका मतलब है कि जो दिष्ट धारा थी उसमें विभवांतर भी बदल नहीं रहा था समय के साथ और धारा भी नहीं बदल रही थी। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के केस में धारा भी बदलती समय के साथ और विभवांतर भी बदलता है समय के साथ। अब यदि धारा भी बदल रही है समय के साथ, विभवांतर भी बदल रहा है समय के साथ, तो ये भी क्या बदलेगा, समय के साथ बदलेगा, पावर, शक्ति भी समय के साथ बदलेगी। तो बेसिकली ये हो गया इतना। अब देखना, ये जो है इसे हम कहते हैं ताक्षणिक शक्ति। क्या कहते हैं हम, ताक्षणिक शक्ति। ताक्षणिक शब्द का अर्थ क्या होता है, किसी विशेष क्षण में, किसी विशेष क्षण अंतराल में जो भी शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, ताक्षणिक शक्ति। जैसे मुझे यदि 2 सेकंड में ज्ञात करनी हो तो मुझे यहाँ पर 2 रखना है, यहाँ पर 2 रखना है, मुझे इसका मान ज्ञात हो जाएगा। मुझे यदि 3 सेकंड में ज्ञात करना है तो बस मुझे मान रखना है और अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसका है, ताक्षणिक शक्ति का है। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो ताक्षणिक शक्ति होती है वो कितनी होती है, बेसिकली इतनी होती है। हाँ, इसे हम थोड़ा और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो V बराबर कितना होता है आपका, Vm sin ωt होता है V बराबर Vm sin ωt। और I बराबर कितना होता है, Im sin ωt + phi। हाँ, चाहे तो आप माइनस का ले लो, आपकी मर्जी, चाहे तो आप प्लस का ले लो, आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ कोई ना कोई लो। चाहे तो आप I बराबर Im sin ωt + phi ले लो या I बराबर Im sin ωt - phi ले लो। हाँ, क्योंकि हमने जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हुआ था, यदि मैं बात करता R परिपथ की तो आपका विभवांतर और धारा क्या चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे। L परिपथ में क्या था, विभवांतर आगे था, I पीछे था। और बेसिकली आपका कौन सा परिपथ, C परिपथ में क्या, कौन आगे था, आपकी धारा आगे थी, विभवांतर क्या था, पीछे था। तो बेसिकली यहाँ पर कलांतर कितना था, 90 डिग्री का, यहाँ पर कलांतर कितना था, 90 डिग्री का। फॉर्मूला क्या आया था आपका, कई बार I बराबर आया था Im sin ωt + π/2 आया था। कई बार क्या आया था, ωt - π/2 आया था, है ना। तो चाहे तो आप Im sin ωt + phi ले लो, यहाँ पर जो आपका phi है वो क्या है, π/2 था। तो आप चाहे तो sin ωt + phi ले लो या sin ωt - phi ले लो, आपकी मर्जी। तो हम क्या ले लेते हैं इसे अच्छे से करने के लिए, I बराबर Im sin ωt + phi। बेसिकली अभी तक जो हमने I लिए थे उसे क्या लिए थे, छोटा लिए थे ना, छोटा लिए थे, तो थोड़ा प्रॉब्लम जाएगी। ऐसे लिखे थे हमने ωt + phi। हाँ, तो यहाँ क्या कर देते हैं हम, यहाँ भी धारा को छोटी कर देते हैं,
मैं विधारा को छोटी कर दो तो यहाँ पर विधारा छोटी हो जाएगी। तो देखना इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वी टी के स्थान पे मैं वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई टी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। हाँ, तो यदि मुझे टाइम बराबर 2 पे ज्ञात करना है, धारा का मान कितना है, तो यहाँ पर 2 रख दो, यहाँ पर भी 2 रख दो, आपको मिल जाएगा पीटी का मान, मतलब ताक्षणिक शक्ति का मान। यदि मुझे टाइम बराबर 3 पे ज्ञात करना है तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, प्राप्त हो जाएगा मुझे ताक्षणिक शक्ति का मान। लेकिन बेसिकली हमें किस शक्ति की बात करना है, औसत शक्ति की बात करना है। बेसिकली जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की हमें किस प्रकार की शक्ति निकालना है, औसत शक्ति निकालना है। ये तो क्या निकल गई आपकी ताक्षणिक शक्ति, लेकिन हमें किस प्रकार की शक्ति निकालना है, औसत शक्ति निकालना है। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका पीटी है ये कैसी ताक्षणिक शक्ति है, तो यदि हमें इसका औसत ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका औसत लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, औसत लेना पड़ेगा। और बेसिकली जो औसत शक्ति हो जाएगी वो कैसे निकलेगी, जब मैं इस पीटी का क्या लूंगा, औसत लूंगा। जब मैं इस पीटी का औसत लूंगा तो मुझे औसत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हाँ, अब या तो इसे जो औसत होता है उसका पैसा दिखा सकते हो, या और एक तरीका होता है इसे दिखाने का, ये वाला, या तो आप ऐसे दिखा सकते हो औसत को या ऐसे दिखा सकते हो। तो अभी तक की बात समझ में आई, क्या था बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति। देखो दिष्ट धारा में क्या होता है, शक्ति बराबर V इंटू आई होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में आपका V भी बदलता है समय के साथ, इसलिए VT ले लिया, I भी बदलता है समय के साथ इसलिए IT ले लिए, तो ये भी बदलेगा समय के साथ। तो एक इसका फॉर्मूला हो गया था ताक्षणिक शक्ति का, तो V का मान रख दिए, I का मान रख दिए। हाँ, लेकिन बेसिकली हमें औसत शक्ति की बात करना है, तो हमें इस जो PT का मान है उसका क्या लेना पड़ेगा, औसत लेना पड़ेगा। या तो आप औसत को ऐसे दिखा दो या इस प्रकार से दिखा दो। अब क्या करते हैं हम, ये जो आपका मान है, जो मान PT का मान था उसे रखते हैं। तो देखो PT का मान क्या था हमारा, औसत शक्ति बराबर था, PT का मान क्या था हमारा, Vm साइन ओमेगा टी, फिर क्या था Im साइन ओमेगा टी प्लस 5 था। या तो इसे कैसे दिखा दो, ऐसा नहीं दिखाना है तो ऐसा दिखा दो, आपकी मर्जी है। या तो औसत को ऐसा नहीं दिखाना है तो ऐसा दिखा दो। हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं। देखो Vm और Im, मैं ये जो रहता है आपका Vm और Im इसे एक साथ लिख लेता हूँ। हाँ, Vm और Im, उसके बाद करता हूँ जो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस 5 है इसे एक साथ लिख लेता हूँ, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, और इन सब का क्या चल रहा है, औसत चल रहा है। हाँ, तो देखना यहाँ पर बेसिकली Vm Im, ये क्या है आपका साइन ओमेगा टी। अब देखना साइन ओमेगा टी प्लस 5 एक फॉर्मूला होता है, साइन A प्लस बी, ये क्या है, एक फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस थीटा नहीं P कॉस A साइन B, ये फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी का। तो यहाँ पर भी यही तो फॉर्मूला बन रहा है, साइन A के स्थान पे क्या है ओमेगा टी और B के स्थान पे क्या है फाई है, तो मैं इसके स्थान पे ये वाला सूत्र लगा सकता हूँ। लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखना साइन पहले क्या आता है A मतलब कि ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी, फिर आ जाएगा कॉस B क्या है हमारा फाई है, तो क्या आ जाएगा आपका कॉस फाई, फिर क्या लगाएंगे प्लस, फिर आता है कॉस A क्या है हमारा ओमेगा टी, तो क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। उसके बाद क्या लेते हैं साइन B, तो साइन B क्या है हमारा, B है हमारा फाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन फाई। हो गया, मैंने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन A प्लस बी, जो कि होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, A के स्थान पे क्या दिया ओमेगा टी, B के स्थान पे फाई, तो बन गया आपका ये। अब क्या करते हैं हम, इस साइन ओमेगा टी का अंदर इंटू कराते हैं, क्या कराते हैं अंदर इंटू, तो क्या हो जाएगा आपका Vm Im ले लेते हैं। देखो साइन ओमेगा टी का इंटू पहले हम यहाँ पे कराएंगे, तो साइन ओमेगा टी क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ, ये जैसे आप बोल सकते हो साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, और एक कॉस फाई चल ही रहा है आपका जैसा का वैसा, प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी का इंटू यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, फिर क्या आ जाएगा आपका साइन फाई। होगा इतना।
साइन ओमेगा टी का इंटू यहाँ होगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी। यहाँ पर क्या साइन ओमेगा टी है? नहीं है। हाँ, यहाँ पर ओमेगा टी है, लेकिन ये साइन रहता है, ये भी साइन रहता है, तब होता है ऐसा स्क्वायर, इसलिए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। आगे इतना। अब बेसिकली देखना, साइन ओमेगा टी के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बात वही होती है। अब क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो अब क्या करते हैं हम, जैसे वी एम आई एम ये सब किसके अंदर है? औसत के अंदर है, तो हम इसे इसका अलग अलग औसत लेते हैं। हाँ, मतलब कि वी एम आई एम का अलग औसत लेंगे हम, और जो आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, इसका अलग लेने वाले औसत। जैसे कि लिखा रहता है एम एन का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, एम का भी स्क्वायर है एन का भी स्क्वायर है। वैसे ये सब किसके अंदर है? औसत के अंदर है, तो पहले इसका औसत लेंगे फिर इन सब का औसत लेंगे, तो लिख देते उसके हिसाब से। फिर औसत लेंगे हम इसका साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, हाँ फिर साइन फाई, इसका औसत लेंगे, पहले इसका औसत लेंगे और फिर इसका औसत लेंगे। हाँ, अब देखना Vm क्या है? विभवांतर का अधिकतम मान है। Im क्या है? विभवांतर का अधिकतम मान है। हमेशा याद रखना, जो वैल्यू निश्चित रहती है उसका औसत हमेशा वही राशि प्राप्त होती है। Vm क्या है? नियत है। Im क्या है? नियत है, तो उसका जो औसत निकलेगा वो वही आएगा। क्यों? देखो, जैसे कि 5 कैसी राशि है? नियत राशि है। अब 5 को आपको 5 बार लेना है और फिर उसका औसत निकालना है। हाँ, 5 को आपको कितने बार लेना है? 5 बार लेना है और उसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो कैसे करते हैं? सभी को जोड़ देते हैं हम, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, कितने 5 है? क्या क्या करेंगे हम? 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 24, 5 में 25, 25 बटे 5 जो कि कितना आएगा? 5 ही। मतलब 5 क्या है? नियत वैल्यू है। ऐसे तो थोड़ा ना कि 5 को आप कभी 6 लिख सकते हो। हाँ, x को आप 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, कुछ भी जो भी माना जाए, लेकिन 5 को तो 5 ही लिखोगे ना। मतलब एक नियत राशि का जो औसत होता है वो वही राशि प्राप्त होती है। तो Vm और Im भी क्या है? नियत है, तो इसका भी जो औसत होगा वो क्या होगा? Vm और Im ही होने वाला है। हाँ, अब बात आती है इसका औसत। देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस के रूप में, तो इसका अलग लिख लेते हैं और इसका अलग औसत लिख लेते हैं। हाँ, तो क्या लिख लेते हैं? साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई का अलग औसत प्लस इसका अलग औसत साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई का अलग औसत ले लिए। फिर इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं Vm Im। अब क्या हो जाएगा देखना, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई का औसत। देखो, जो आपका कॉस फाई है ना, वो क्या है? नियत राशि है। क्या राशि है? नियत राशि। अब नियत राशि कैसे? देखो, जो आपका फाई है वो क्या है? बेसिकली कलांतर है, और यदि मैं कलांतर की बात करूं वो क्या होता है? फिक्स होता है। यदि हम आर परिपथ की बात करें तो कलांतर कितना होता है आपका? कलांतर होता है आपका ओमेगा टी। यदि मैं एल परिपथ की बात करूं तो कितना होता है? 90 डिग्री। और यदि मैं सी परिपथ की बात करूं तो क्या होता है? 90 डिग्री। मतलब इस कलांतर की वैल्यू क्या होने वाली है? फिक्स होने वाली है, इसलिए cos फाई भी क्या होगा? फिक्स होगा। तो मतलब इसका भी यदि मैं औसत निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा? cos फाई ही आने वाला है। आने वाला cos फाई ही आने वाला है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत क्या होता है ये आपको याद रखना है। जब का साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है ना, उसका जो औसत होता है वो कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। क्योंकि जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है कहीं, तो इसका यदि औसत निकालना है तो कितना होता है? 1/2 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का औसत कितना होता है? 1/2 होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? 1/2 लिख सकते हैं। हाँ, देखो, मुझे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई का औसत निकालना था, तो मैंने पहले क्या किया? कॉस फाई का औसत निकाला। कॉस फाई एक नियत राशि है तो इसका औसत वही होगा। फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत निकालूंगा तो कितना होता है? 1/2। हाँ, ये आपको याद रखना है। प्लस, हाँ देखो, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। देखो, साइन फाई क्या है? नियत राशि है आपकी। साइन फाई क्या है? नियत राशि है, तो आपका साइन फाई का क्या हो जाएगा? साइन फाई हो जाएगा औसत।
फाई कलांतर है, कलांतर नियत राशि है, तो साइन फाई भी क्या होगा, नियत राशि। और नियत राशि का औसत क्या होता है, नियत राशि होती है, तो मैंने बाहर ले लिया। अब देखो ये जो आपका ध्यान देना साइन ओमेगा टी और आपका कॉस ओमेगा टी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ देखो एक आपका फॉर्मूला होता है आपका साइन ए कॉस ए होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है आपके साइन 2a का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का, साइन ए कॉस ए बेसिकली। तो यदि सॉरी ये होता है फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर बताओ ए के स्थान पे क्या आ रहा है, ओमेगा टी, मतलब कि इस ए के स्थान पे क्या आ रहा है आपका, ओमेगा टी आ रहा है, ओमेगा टी आ रहा है। तो बताओ यहां से यदि मैं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगी, 2 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा, 2 को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका ए की वैल्यू क्या है हमारी, ओमेगा टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 ओमेगा टी आ जाएगी, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। हमेशा याद रखना साइन 2 का फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस ए, एक के स्थान पे ओमेगा टी आ रहा है तो रख दिए। तो यहाँ से यदि मैं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालूंगा, जो कि निकालना है मुझे, तो कितना आएगी साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। तो इसे यहाँ पर रख देते हैं, क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा डिवाइड बाय 2, इसका क्या आ जाएगा आपका औसत आ जाएगा। अब हमेशा याद रखना ये जो आपका साइन 2 ओमेगा रहता है, क्या ये जो आपका साइन 2 ओमेगा रहता है, इसका जो औसत होता है वो कितना होता है, 0 होता है। पहली बात क्या याद रखना कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत कितना होता है, 1/2, और साइन 2 ओमेगा टी है ना यहाँ पर, साइन साइन 2 ओमेगा टी का औसत कितना होता है आपका, 0 होता है। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.2 क्या होता है 0, और 0 का औसत क्या होता है 0, और 0 का इंटू यदि साइन फाई से करूँगा तो क्या आएगा आपका 0 ही आने वाला है बेसिकली। और यदि मैं 0 का इंटू यदि कॉस फाई में कराऊँ, कॉस फाई इंटू 1/2 में कराऊँ तो मुझे यही राशि मिलेगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आपका बेसिकली इतना, मतलब यहाँ से जो आपका बेसिकली फॉर्मूला निकल के आ गया औसत शक्ति का, वो कितना निकल के आ गया, Vm cos फाई इंटू 1/2। देखो आगे इसे ऐसे लिख सकते हैं Vm cos फाई इंटू 1/2 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखना जब का 2 है उसे ऐसे लिख सकते हैं Im/2 cos फाई लिख सकते हैं ऐसा। अब याद रखना 2 बराबर होता है √2 इंटू √2 होता है आपका, जो 2 बराबर होता है किसके बराबर होता है, √2 इंटू √2। हाँ तो बेसिकली इस 2 के स्थान में मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2। हाँ अब देखो इसे मैं ऐसे लिख सकते हैं, आगे लिखना चाहे तो Vm/√2 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम Im/√2, और फिर क्या आ जाएगा आपका cos फाई आ जाएगा। मैंने सबसे पहले इस 2 को √2 इंटू √2 लिखा और इस √2 को अलग अलग बांट दिया, पहले Vm को बांट दिया और फिर Im को। हाँ अब देखना यहाँ से हमने फॉर्मूला पढ़े थे Im का, कितना आया था, Im/√2 आया था। सबसे पहले लेक्चर या दूसरा लेक्चर की बात करें तो वहाँ पर हमने देखे थे जो आपका Im आया था वो कितना आया था, Im/√2 आया था, सॉरी Im नहीं IRMS, क्या आया था IRMS, हमने निकाले थे ना वर्ग माध्य मूल मान निकाले थे, वर्ग माध्य मूल कितना आया था, Im/√2 आया था। तो बेसिकली मैं इस Im/√2 के स्थान में क्या लिख सकता हूँ, IRMS लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से यदि मैं VRMS लिखूंगा तो वो क्या आएगा, Vm/√2 आएगा। जैसे IRMS क्या होता है Im/√2, वैसे VRMS क्या हो जाएगा, Vm/√2 हो जाएगा। हाँ तो मैं इस Vm/√2 के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, VRMS, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं VRMS। Im/√2 के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, IRMS, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम IRMS इज इक्वल टू cos फाई। तो बेसिकली ये आपकी वैल्यू होती है किसकी, औसत शक्ति की। औसत शक्ति बराबर क्या आता है आपका VRMS इंटू IRMS cos फाई।
जहाँ पर VRMS क्या है, धारा का औसत मान, और VRMS है विभवांतर का औसत मान, और IRMS क्या है, धारा का औसत मान। फॉर्मूला कितना आ गया, VRMS गुणा IRMS इंटू cos फाई। ये आपको डेरिवेशन आता है औसत शक्ति का। औसत शक्ति के लिए डेरिवेशन कीजिए तो आपको ये पूरा करना रहता है। औसत शक्ति बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, जहां पर ये जो आपका cos फाई है वो क्या कहलाता है, आपका शक्ति गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, बेसिकली आपका शक्ति गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक cos फाई। हाँ, VRMS क्या है, विभवांतर का औसत मान, और IRMS क्या है, धारा का औसत मान। हाँ, अब ये हो गया आपकी औसत शक्ति। औसत शक्ति को हमने कहाँ से निकाले, दिष्ट धारा के लिए जो फॉर्मूला था P बराबर VI से निकाले। उसके बाद हमने V का मान रखे, I का मान रखे, सॉल्व करते गए और बेसिकली आंसर इतना आ गया, जहाँ पे cos फाई क्या है, शक्ति गुणांक। अब देखना, जैसे कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर वहाँ पर यदि कोई शक्ति नहीं बोला है तो आपको किस शक्ति की बात करना है, औसत शक्ति की बात करना है। यदि कोई शक्ति नहीं बोल रहा है, ताक्षणिक शक्ति नहीं बोल रहा या औसत शक्ति नहीं बोल रहा, केवल शक्ति लिखा है, इसका मतलब किस शक्ति की बात कर रहा है, औसत शक्ति की बात कर रहा है। वैसे ही यदि उसने धारा बस लिख दिया प्रत्यावर्ती धारा, उसने ये नहीं लिखा प्रत्यावर्ती धारा ताक्षणिक वाली है या औसत वाली है, तो आपको किसके बारे में बात करनी है, IRMS। IRMS क्या होता है, औसत मान होता है। वैसे ही विभवांतर के केस में भी, यदि विभवांतर के केस में नहीं दिया कि वो किस प्रकार का विभवांतर है, तो आपको हमेशा क्या लेना है, VRMS लेना है। देखो बेसिकली जो औसत शक्ति ना, इसे हम प्रदर्शित करते हैं PAV से। तो PAV बराबर हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, जहां पर ये जो है ना VRMS इंटू IRMS, इसे कहते हैं आभासी सामर्थ्य। आभासी सामर्थ्य, और ये जो है cos फाई, इसे कहते हैं शक्ति गुणांक।